आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 80। भारतीय सीमेंट उद्योग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो भाई यह जो है भारत का लगभग 87% जो है सीमेंट उद्योग राजस्थान, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश जैसे प्रमुख राज्यों से केंद्रित है। ऑप्शन नंबर जो हमारा 1 है वो बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर 1 को टिक करेंगे भाई। प्रश्न संख्या 2, ऑप्शन नंबर 1 यानी कि ए नंबर जो है ऑप्शन वो आपका बिल्कुल सही है। बिहार के मिशन दक्ष का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो भाई यह जो है ग्रेड स्तरीय दक्षताओं तक पहुंचने के लिए पिछड़ने वाले छात्रों के लिए व्यक्तिगत सलाह प्रदान करना। ये जो ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी है वो बिल्कुल सही है। 82 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 82, बिहार स्टार्टअप नीति 2022 के युवा ढांचे के तहत निम्नलिखित में से कौन सा या से घटक नहीं है? तो भाई ये जो है वो अंतर्राष्ट्रीय बाजार विस्तार योजनाएं जो है वो घटक नहीं है। 2023-24 में बिहार के आर्थिक प्रदर्शन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो भाई उपयुक्त में से एक से अधिक। आप कथन जरूर स्वयं पढ़ेंगे एक बार। मैं कथन पढ़ चुका हूं, उसके आधार पर बताता हूं। उपयुक्त में से एक से अधिक। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। तो भाई निम्नलिखित कथन पे आप विचार करेंगे तो जो है आपका ऑप्शन नंबर ए 1 और 2 दोनों बिल्कुल सही उत्तर है। आप कथन जरूर पढ़ेंगे मेरे भाई, कथन पढ़ के ही डिसीजन लेंगे। PLFA 2023-24 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन बिहार के महिलाओं के रोजगार की प्रकृति का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो भाई अधिकांश महिलाएं स्वनियोजित हैं जो अक्सर घरेलू उद्योगों में सहायक के रूप में काम करती हैं। लोकसभा के सचिवालय स्टाफ की नियुक्तिकरण करता है। भाई ये जो होता है लोकसभा अध्यक्ष से परामर्श उपरांत राष्ट्रपति जो है वो उनका जो है वो निहित है। भारत का महान्यायवादी जो है वो राष्ट्रपति को विधिक मामलों में परामर्श जो है वो देता है। 87 नंबर क्वेश्चन। 88 नंबर क्वेश्चन देखेंगे भाई। भारतीय संविधान के विभिन्न सूचियों के निम्नलिखित विषयों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित में से कौन विषय समवर्ती सूची में आते हैं? तो भाई वन्य जीवों की सुरक्षा जो है वो समवर्ती सूची में आती है। ऑप्शन नंबर ए जो है वो, और ऑप्शन नंबर 4 मूल्य का नियंत्रण जो है वो भी सही है। तो ऑप्शन नंबर 1 और 4 कहाँ दिया है? सी नंबर ऑप्शन में हमारा दिया है, तो सी नंबर ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से कौन सा नीति निर्देशक तत्व गांधीवादी सिद्धांतों के अनुरूप नहीं है? तो भाई समान नागरिक संहिता जो है वो भी गांधीवादी सिद्धांतों के अनुरूप नहीं है। और काम का अधिकार, ये जो 2 और 4 है ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए जो हमारा है वो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 90 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो भाई अनुसूचित क्षेत्रों का प्रशासन जो है वो 6ठी अनुसूची में दिया हुआ है, जो कि गलत है। 5वीं अनुसूची में होता है। आप एक बार याद करने का प्रयास करेंगे तो आपको याद आएगा कि नहीं जी, जो ये आपका 6ठा अनुसूची दिया है वो गलत है, 5वीं अनुसूची में होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। उत्तर नंबर ऑप्शन नंबर ए होगा जो आपका बिल्कुल सही है। केंद्रीय सरकार के बारे में निम्न कथन पर विचार करिए। तो भाई मंत्रालय तथा विभागों का निर्माण प्रधानमंत्री द्वारा कैबिनेट सचिव के परामर्श से होता है। प्रत्येक मंत्री को मंत्रालय राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री के परामर्श पर आवंटित किया जाता है। तो भाई इसका जो ऑप्शन है, एक बार ऑप्शन आप देखेंगे, इसका ऑप्शन केवल एक जो है वो सही है। केवल एक का ऑप्शन ए है, ये हमारा सही उत्तर है। राज्य विधायिका की कार्यवाही के बारे में क्या सत्य है? तो भाई देखते हैं। यह किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के आचरण पर चर्चा करती है। महाधिवक्ता को मत देने का अधिकार है। विधायिका में कार्य केवल राज्य की सरकारी भाषा में अथवा हिंदी तथा अंग्रेजी में निष्पादित किए जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन नंबर सी जो मेरे भाई करके आए होंगे वो बिल्कुल सही उत्तर है। भाई अगर कंटेंट बढ़िया लगा हो तो जरूर लाइक करेंगे। मैं ऐसे ही प्रीवियस क्वेश्चन लाता रहूँगा। टारगेट करते हैं 2000 लाइक की। 2000 लाइक अगर इस वीडियो पे आता है तो मैं जरूर सीजीएल का एनालिसिस करूंगा और आपके सामने लेकर आऊँगा। प्रयास करूंगा कि सीजीएल के जीएस के क्वेश्चन जितने हैं वो उनको एनालिसिस करके इस माध्यम से, हमारे चैनल के माध्यम से डाला जाए। अभी मैं शुरुआती दौर पे हूँ, संघर्ष जारी है, बाकी देखते हैं। आप लोगों का सहयोग चाहिए। क्वेश्चन नंबर 93 पढ़ते हैं क्या कहता है। भारतीय संविधान मौलिक अधिकारों पर औचित्यपूर्ण प्रतिबंध का प्रावधान करता है, किंतु औचित्य को ध्यान में रखना चाहिए कि, तो भाई यह रखना चाहिए कि सामान्य जन का हित संरक्षित हो। तो ऑप्शन हमारा जो है
एक, यानी कि ऑप्शन नंबर डी केवल एक सही है, सही उत्तर होगा। 94 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन वित्त आयोग के सदस्य के लिए आवश्यक अर्हताओं का निर्धारण करता है? तो भाई संसद विधि जो है वो करता है, संसद विधि द्वारा होता है। 95 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सदन को आहूत करने का अर्थ दीक्षांत है, स्थगन से सत्रावसान होता है, विघटन सदन को समाप्त करता है, स्थगन सदन के नेता द्वारा अकेले किया जाता है। ऑप्शन नंबर 4 जो है वो बिल्कुल सही उत्तर है, यानी कि केवल 4। एक बार आप स्वयं जरूर से क्वेश्चन को दोबारा पढ़ेंगे और पढ़ के देखेंगे क्या उत्तर आता है आपका। कमेंट बॉक्स में एक बार जरूर बताएंगे, और कोई त्रुटि हुई हो मेरे से। पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए कौन अधिकृत है? तो भाई राज्यपाल द्वारा गठित वित्त आयोग जो है वो अधिकृत है। सरकार द्वारा घोषित आत्मनिर्भर भारत योजना सहयोग करती है। तो भाई ऑप्शन नंबर 1 और 2 दोनों सही है, यानी कि सी, ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी में ऑप्शन है 1 और 2 दोनों, तो भाई ये हमारा दोनों सही उत्तर है। भारत की निर्माण क्षमता वृद्धि तथा उद्योगों से निर्यात में, घरेलू उत्पादन में विदेशी निवेश को प्रोत्साहित करने में, ये ऑप्शन दोनों मेरा सही है हमारा। तो दोनों जो है हम इसको टिक करेंगे, ऑप्शन नंबर 1 और 2। पंचायती राज्य का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो भाई इसका जो है जनता को विकास के प्रशासन में प्रतिभाग करने योग्य बनाना है। आइए 99 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या कहता है। निंदा प्रस्ताव के बारे में क्या सत्य है? तो भाई यह अविश्वास प्रस्ताव से भिन्न है। बी नंबर उत्तर सही है मेरे हिसाब से, एक बार आप जरूर चेक करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा विषय उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय दोनों के अधिकार क्षेत्र में आया है आता है? तो भाई मौलिक अधिकार का संरक्षण जो है वो उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय दोनों के अधिकार क्षेत्र में आता है। 101 नंबर क्वेश्चन पढ़ेंगे। 0.1 NaCl समाधान का पीएच मान है लगभग, तो भाई इसका पीएच मान लगभग 1.0 के बराबर आता है। क्वेश्चन नंबर 102 पढ़ते हैं, नीचे से रात में चमकने वाले वर्णक के रूप में कौन सा यौगिक जाना जाता है? तो भाई यूरोपियन डोप्ड स्ट्रोंटियम एल्यूमिनेट जो होता है, यह सही उत्तर है बिल्कुल, सी नंबर। स्मार्ट फिल्म के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? तो भाई इंडियन टीन ऑक्साइड का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 104 देखेंगे, कार्सिनोमा के उपचार के लिए किस धातु यौगिक का उपयोग किया जाता है? तो भाई इसका ऑप्शन जो है वो प्लेटिनम बिल्कुल सही उत्तर है हमारा, सी नंबर ऑप्शन। गर्भ निरोधक गोलियों में किस यौगिक का उपयोग किया जाता है? तो भाई ये हमारा जो है लेवोनोग्रेस्ट्रोल जो है वो बिल्कुल सही है उत्तर। 106 जो है वो तेल को गैल्वेनाइज आयरन पॉट में क्यों नहीं रखा जाता है? तो यह जहरीला यौगिक बनाता है, यह तेल की गुणवत्ता को कम करता है, जंग देखी जाती है। तो भाई ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त तो सभी जो है वो हमारा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 107 की तरफ देखते हैं, ऑक्टेन रेटिंग बढ़ाने के लिए किस यौगिक का उपयोग किया जाता है? तो भाई टेट्राएथिल लेड, यह जो ऑप्शन है बिल्कुल हमारा सही है। पीएचबी भी बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर का पूर्ण रूप क्या है? तो भाई इसका है पॉली3 हाइड्रोक्सी ब्यूराइड CO3 हाइड्रोक्सी वैलेरेट, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल हमारा सही है। आइए अगला देखते हैं, हार्मोन किसके द्वारा स्रावित होते हैं? तो भाई ये इंडोक्राइन ग्लैंड जो है, अंतःस्रावी ग्लैंड जो है वो सही उत्तर है हमारा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हार्पिस सिप्लेक्स वायरस और मानव के बीच बातचीत को दर्शाता है? तो भाई ये ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल सही है, परिजीवता पैरासाइट्स इसको बोलते हैं। 111 नंबर कहता है कि संक्रमण के जवाब में कौन सा? तो ऑप्शन नंबर भाई IgM ए बिल्कुल सही है। बायोलॉजिकल मेंबर किससे बनी होती है? तो भाई यह लिपिड और प्रोफाइल दोनों से बनी होती है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। आइए 113 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक नॉन सेंस कोडोन है? तो भाई नॉन सेंस कोडोन UAA है। विलुप्त होने के खतरे में परिप्रजातियां कहलाती हैं, भाई इंडेंजर्ड कहलाते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में लुप्त प्राय कहलाता है। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही उत्तर है। निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ फसल है? तो भाई गन्ना बिल्कुल हमारा खरीफ फसल है। जाइलम निम्नलिखित कार्य के लिए जिम्मेदार है? तो भाई जाइलम जल यानी पानी और घुले हुए खनिजों का परिवहन करता है जाइलम। पौधों के वर्गीकरण में संवहनी ऊतकों यानी वेस्कुलर टिश्यू की विशेषताओं का उपयोग करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो भाई APD कोंडोले यह थे पहले व्यक्ति, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। आम में हम जो भाग खाते हैं वह भाग है? तो भाई मध्यफलविति जो है वह भाग है,
ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। 119 नंबर देखते हैं, ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो भाई 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। माइक्रोइजा संबंध में पौधे का लाभ है, तो भाई सुरक्षा और भोजन, ए और बी दोनों। खनिजों का बढ़ा हुआ अवशोषण, तो भाई खनिजों का बढ़ा हुआ अवशोषण और रोगों सुरक्षा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। कांग्रेस में किस भारतीय नेता ने प्रथम बार उदारवादियों पर सुरक्षित वॉल्व सिद्धांत का प्रयोग करने का आक्षेप लगाया था? तो भाई यह ऑप्शन नंबर बी जो है लाला लाजपत राय हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन है। 122 नंबर देखते हैं, दिल्ली में उसके राजकीय प्रवेश के अवसर पर किस वायसराय पर एक बम फेंका था? तो भाई ये हार्डिंग, जैसा कि हम जानते हैं कि दिल्ली दरबार हमारा लगा हुआ था और हार्डिंग आया हुआ था, और हार्डिंग जो है वो दिल्ली में किसी मार्ग के द्वारा जा रहा था, मार्ग मुझे याद नहीं, मैं आपको अगली कक्षा में प्रयास करूंगा बताने की। तो उसमें क्या हुआ कि उसमें बम फेंका गया, तो वो बम जो है वो हार्डिंग के लिए फेंका गया, लेकिन हार्डिंग का जो चालक था, जो उसके बग्गी को चला रहा था, उस चालक को लग गया था, और लेडी हार्डिंग जो थी उनको थोड़ा बहुत चोट आया था। क्वेश्चन नंबर 123 देखते हैं, 1911 में कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में भारतीय दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर बनने का अवसर किनको मिला? तो भाई ये हरदयाल को मिला। एमएओ कॉलेज अलीगढ़ के प्रधानाचार्य का नाम बताइए जिसने 19वीं सदी के अंतिम दशकों में मुस्लिम सांप्रदायिकतावाद को बढ़ावा दिया था? तो भाई ये जो थे वो थियोडोर बैक थे। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही होगा। द यंग इंडिया किनका? तो द यंग इंडिया जैसे कि हम जानते हैं महात्मा गांधी का नाम था। यह एक राष्ट्रीय पत्र था जो महात्मा गांधी ने शुरू किया था, और यह काफी प्रचलित प्रश्न है, आप इसको जरूर इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे। किस कमीशन ने सभी राजनीतिक समूहों और दलों के किसी भी भारतीय सदस्य को शामिल नहीं करने के कारण बेचैनी को बम मिला? तो भाई ऑप्शन नंबर ए साइमन कमीशन, जैसा कि हम जानते हैं यह साइमन कमीशन गोरो का कमीशन भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल हमारा सही उत्तर है। किसने आजाद हिंद फौज को नेतृत्व संभाला और चलो दिल्ली की प्रसिद्ध लड़ाई का नारा दिया? तो भाई सुभाष चंद्र बोस जो है वो उनका नाम आता है इन मामलों में। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। हम या तो भारत को स्वतंत्र बनाएंगे या अभियान में मर जाएंगे, यह किसने कहा? तो यह भाई हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा था। किसने बाटो और छोरो के नारे को बुलंद किया था? तो भाई जिन्ना, जो M.A. जिन्ना थे, उन्होंने किया था। किस अधिनियम ने भारत के विभाजन के लिए दो नए स्वतंत्र भारत और पाकिस्तान के राज्यों को मूर्त रूप किया था? तो भाई भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम जो है 1947 की हम बात करेंगे तो 1947 में जो है वो हमारा आया था अधिनियम। उसके थ्रू जो है हमारा दो स्टेट बना, सॉरी दो देश बना, भारत और पाकिस्तान। किस कांग्रेसी नेता ने 1918 में बिहार की यात्रा की ताकि होम रूल लीग की गतिविधियों को बल मिल सके? तो एनी बेसेंट, जो एनी बेसेंट का नाम इनमें आता है। चंपारण कृषि कमेटी की नियुक्ति में किसके भी समझौता हुआ था? तो भाई चंपारण सत्याग्रह का नाम जैसे आया वैसे गांधी जी का नाम आता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। बिहार में किसान सभा का प्रमुख नेता कौन था? तो भाई सहजानंद सरस्वती। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर है। विक्रम पुलिस थाने के अंतर्गत राष्ट्रीय ध्वज को फहराते समय किसको मार दिया गया था? तो भाई किसको मार, इसमें से कोई ऑप्शन नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर डी आपका उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। 134 135 देखेंगे, मार्च 1939 में बिहार के मुख्यमंत्री कौन बने थे? तो भाई उपयुक्त में से कोई नहीं, उत्तर जो हमारा बिल्कुल सही होगा। सूची 1 को 2 के साथ मिलाइए, तो ये आप मिलाने का प्रयास करेंगे। बाकी मेरा जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी 3 4 2 1 जो है वो बिल्कुल सही है। आप एक बार खुद से प्रयास करेंगे। 137 नंबर देखते हैं क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक ऋग्वैदिक युग से संबंधित नहीं था? तो भाई गार्गी संबंधित नहीं था। 138 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, सूची 1 और 2 को सम्मिलित कीजिए। तो भाई एक बार सूची को ध्यानपूर्वक आप पढ़ेंगे, ध्यानपूर्वक पढ़ने के बाद क्वेश्चन बनाएंगे, और जो आपका उत्तर सही उत्तर जो है वो आपका सी उत्तर होगा। सी उत्तर बिल्कुल सही उत्तर होगा। 139 देखते हैं, निम्नलिखित शासकों में से किसने सबसे अधिक समय तक शासन किया? तो भाई चारों में तो बहलोल लोदी ने किया था। आइए 140 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, सुंग मौर्य कुषाण कन्नौ, इसको भाई क्रम से सजाना है कि सबसे पहले कौन आया और सबसे अंतिम में कौन आया, इस प्रकार से
सजाना है। तो आप एक बार प्रयास करेंगे मेरे साथ। 2 1 4 3 यानी कि मौर्य, उसके बाद सुंग, उसके बाद कणव और उसके बाद कुषाण आए थे। 2 1 4 3 ऑप्शन हमारा सी बिल्कुल सही उत्तर है। निम्नलिखित में से कौन सी एक तुलसीदास द्वारा लिखी नहीं गई है? तो भाई साहित्य लहरी, यह तुलसीदास द्वारा नहीं लिखी गई है। बाकी ये तीनों तुलसीदास के द्वारा लिखी गई है। सूची 1 को 2 के साथ मिलाएं। काबुली बाग मस्जिद, 2.5 दिन का झोपड़ा, इलाहाबाद का किला, एतमाद उद्दौला। तो भाई काबुली बाग मस्जिद जो है वो बाबर ने बनाया था। 2.5 दिन का झोपड़ा जो है कुतुबुद्दीन ऐबक, इलाहाबाद का किला जो है वो अकबर ने बनाया था, और एतमाद उद्दौला का मकबरा नूरजहां ने बनाया था। तो ये हमारा ऑप्शन जो है वो ऑप्शन नंबर, एक बार फिर से हम प्रश्न को पढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर इसमें हमारा सी जो है 4 1 3 2 बिल्कुल सही उत्तर है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। 143, यह भी जो है वो सूची 1 और 2 से मिलाने वाला है। तो भाई दयानंद सरस्वती का नाम तो आपने बहुत सुना होगा, सत्याग्रह प्रकाश उन्होंने लिखा था। ज्योतिराव फूले का भी नाम सुना होगा आपने, सत्यशोधक समाज। रामास्वामी नायकर जस्टिस पार्टी जो है वो, उनका भी नाम सुना होगा। और जेम्स ऑगस्टन हिक्की का नाम सुना होगा, लेकिन इन्होंने केलकटा क्रॉनिकल का नहीं लिखा हुआ था। कलकत्ता क्रॉनिकल किताब इन्होंने नहीं लिखा हुआ था। इनका कोई बुक है, मेरे ध्यान में नहीं आ रहा, मैं जरूर बताने की कोशिश करूंगा, प्रयास जारी रहेगा मेरा। सूची 1 2 को जो है वो आइए मिलाते हैं। ऑप्शन नंबर जो बी है इसका सही होगा। 3 1 4 2 आप एक बार मिलाने का प्रयास करेंगे। 3 1 4 2 यानी कि बाबर, बाबर का बेटा जो है कामरान, अकबर का सलीम, शाहजहां का मुराद और जहांगीर का खुसरो। ठीक है, अगली क्वेश्चन पे आते हैं। 145, कौन सी बौद्ध संगति बिहार में आयोजित नहीं की गई? तो भाई चतुर्थ, ये तीनों तो बिहार में हुई थी, लेकिन चौथा बिहार में नहीं हुआ था। सुभाष चंद्र बोस के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? तो भाई कथन की बात करें तो आप एक बार कथन पढ़ें। और 2 नंबर कथन, जनवरी 1941 वो घर से नजरबंदी से भाग निकले उन्होंने सिंह। 2 और 3 ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सही उत्तर है। निम्नलिखित में से कौन नालंदा विश्वविद्यालय में आचार्य नहीं थे? तो भाई कौटिल्य नहीं थे। कौटिल्य भाई शायद तक्षशिला के थे। आधुनिक भारतीय इतिहास को निम्नलिखित घटना पर विचार कीजिए। तो भाई इसमें से बताना है कि पहले क्या हुआ। तो पहले वांडी दिवस की लड़ाई हुई, फिर राजा अनंत कुमार को मृत्यु दंड हुई, फिर सालाबाई की संधि हुई, और फिर टीपू सुल्तान की मृत्यु, यानी कि 3 1 2 4 ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर हमारा है। आइए हम अगला प्रश्न देखते हैं। बिहार के निम्नलिखित समाचार पत्रों में से सबसे पहले किसका प्रकाशन प्रारंभ हुआ था? तो भाई सबसे अखबार बिहार पटना, हरकारा बिहार बंधु और बिहार हेरल्यू। तो भाई अखबार बिहार जो है वो हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। आइए आज के आखिरी प्रश्न को देखते हैं। यह सूची 1 और 2 से जो है वो इनका सुमेलित करना है इनको। चंपारण सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह जो है वो किसने किया था? तो भाई डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उससे संबंधित है। तो 1 का 4। आज़ाद दास्ता जो है, आज़ाद दास्ता की बात करें तो जयप्रकाश नारायण। 1940 में बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह जो है वो उन्होंने श्याम नारायण सिंह ने किया था। और किसान सभा बिहार सहजानंद सरस्वती। तो ऑप्शन नंबर 4 1 2 3 यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल सही उत्तर है। भाई एक बार वीडियो को अच्छे से देखेंगे आप। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। अगली बार प्रयास करूंगा कि और भी बेहतर कंटेंट लेके आऊं, प्रीवियस ईयर सीजीएल का क्वेश्चन लेके आऊं, सीएचएसएल का लेकर आऊं, जो कि एडीक्यूटी कराती है, अभी फिलहाल एडीक्यूटी करा रही है, वो लेकर आऊं। और भी वनडे एग्जाम जितने भी होते हैं उनका भी प्रयास करूंगा लेकर आने के लिए। आप इस वीडियो को अपना प्यार दें, भाई ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बस धन्यवाद।